कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक हमारे आसपास का छठा पाठ। खाना अपना अपना। कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था। मैंने तो दाल भात बनाया था। मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई थी। मेरी माँ ने माछ बनाई थी, मैंने खूब खाई, बहुत अच्छी थी। माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। मेरी माँ जिस घर में काम करती है वहाँ से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। तुमने कल क्या क्या खाया, उनके नाम लिखो। क्या तुम्हारी कक्षा में कल सबने एक जैसा खाना खाया था? ऐसा क्यों? एक बच्चे के घर खाना बना ही नहीं। ये किन कारणों से हो सकता है? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि भूख लगी हो और कुछ भी खाने को नहीं मिला? अगर हाँ, तो क्यों? तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? जब तुम्हें भूख लगती है, तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? अपना अपना खाना। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते जो वो खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। आओ विपुल के परिवार के बारे में सुने। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ, छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बाकी रोटी दाल में डालकर रखी है, पहले वे खा तो लें। बेटा, आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना? यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी माँ ने कहा। माँ ने जवाब दिया, बा, मैंने चक्कर देखी है, बढ़िया बनी है। मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। दादी जल्दी चढ़ो ना, विपुल ने पुकारा। दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या, पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल ने अंदर जाकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। ये अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई। दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाईं? दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद है? कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा नहीं खा पाते? 4 महीने तक छुटकी केवल अपनी माँ का ही दूध पिएगी, वो ही उसका खाना है। सोचो क्यों? अपने आसपास के बड़ों से पूछकर बताओ, बच्चा क्या क्या खा पाता है, क्या क्या नहीं खा पाता? जवान क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते? बूढ़े क्या क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते? ये तो थी कुछ चीज़ों को खा सकने और नहीं खा सकने की बात। क्या हम वे सभी चीज़ें खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नहीं ना। आओ बात करें उन चीज़ों की जिन्हें हम खाते हैं। जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोले का निशान लगाओ। चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, कप्पा यानी टैपियोका, जौ। हमारा भोजन ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है।
अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक खाया जाता है। जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। पता लगाओ इनमें से कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ अधिक खाई जाती है। हम लोग अलग अलग चीज़ें तो खाते ही हैं, एक ही चीज़ का इस्तेमाल करके अलग अलग भोजन भी बनाते हैं। पता करो और लिखो कि गेहूं और चावल से क्या क्या बनता है। जैसे गेहूं से बनता है रोटी, हलवा, चावल से बनता है डोसा, पुलाव। क्यों? कितनी चीज़ें लिखी तुमने? इसी तरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की दालें, सब्जियां, फल, मांस आदि खाया जाता है। कुछ लोग कुछ पसंद करते हैं तो कुछ लोग कुछ और। अब बात करते हैं पसंद और नापसंद की। पसंद अपनी अपनी। उन 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में पसंद हैं और 3 चीज़ों के नाम लिखो जो तुम्हें खाने में नापसंद हैं। क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे परिवार के लोगों से मिलती है? क्या तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारे दोस्त की पसंद नापसंद से मिलती है? आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है। लीचेन कहती है, मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हुफेन खाते हैं। जूनी बोली, मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। टॉमस बोला, मैं केरल में रहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। कहाँ क्या खाया जाता है ये आखिर निर्भर किस पर होता है? दिए गए कारणों में से जो तुम्हें सही लगे उस पर सही का निशान लगाओ। इसके अलावा जो कारण और हो सकते हैं वे खाली जगह में लिखो। वहाँ क्या आसानी से मिलता है, क्या खरीद सकते हो, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाओ। यदि तुम्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो शिक्षक से पूछ सकते हो। केले के फूल, सैंजन के फूल, खुम्बी, कमल डंडी, लाल चींटी, पिछले दिन की रोटी, नारियल का तेल, मुर्गी का अंडा, अरबी के पत्ते, चूहा, मछली, बाजरे की रोटी, मेंढक, ऊँटनी का दूध, गोभी, मांस, कलौंजी, केकड़ा, घास, आंवला, चने की रोटी। इनमें से जो चीज़ें खाई जाती हैं उन पर सही का निशान लगाओ। खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई लेकिन खाने का मन करता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक का 6ठा पाठ, खाना अपना अपना।